हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम स्फेरिकल लेंसेज। देखो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू सरफेस। बाउंड होता है दो सरफेस से, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, जिसमें से एक या फिर दोनों सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा क्लियर होगी आपको जब आप टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं ये आपको एक बार डेफिनेशन क्लियर करूँगा। तो चलते हैं हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। दो टाइप के स्फेरिकल लेंस होते हैं, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको अभी हम देखेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, अ लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर। थिक होगा सेंटर से एंड थिनर होंगे एट इट्स एंड, और पतला होगा कहाँ से, अपने एंड्स से। तो देखो जरा इसमें हम कैसे बात करेंगे। देखो कन्वेक्स लेंस भी तीन तरह के हो सकते हैं। देखो एक होता है आपके पास डबल कन्वेक्स लेंस। देखो डबल कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, देखो ये होता है आपका डबल कन्वेक्स लेंस, क्लियर। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, क्या है इसका नाम, डबल कन्वेक्स लेंस। और नॉर्मल जो लेंस हम बोलते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है, वो यही वाला होता है जिसको हम डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है एक प्लेनो कन्वेक्स। क्या नाम है इसका, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो प्लेनो कन्वेक्स में क्या है, एक साइड प्लेन होगी इसकी, प्लेन कैसी, इस तरीके से, समझ रहे हो, ये तो हो गई प्लेन। और दूसरी साइड कन्वेक्स होगी। अब इस साइड से देखें हम तो कन्वेक्स कैसे बनती है, शेप ऐसे बनती है, क्लियर है इतनी बात या नहीं। तीसरा कैसे बनेगा ये आपका, इसका नाम होता है आपके पास कनकेवो कन्वेक्स। क्या होता है, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, देखो इस साइड से देखने पे उसकी शेप कैसी दिखनी चाहिए, कनकेव। तो कनकेव कैसी होगी, देखो इस तरीके से इधर से देखने पे, और इधर से देखने पे क्या लगे, वो कन्वेक्स लगे। तो कन्वेक्स की शेप कैसी होती है, इस तरीके से। समझ में आई बात या नहीं, बताओ आप ज़रा, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक। तो ये क्या है आपके पास, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, देखो ये क्या कह रहा था, अ लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर। देखो थिकर है, सेंटर से देख लो मोटाई इनकी ज़्यादा है ना। और क्या कह रहा है, थिनर एट इट्स एंड्स, और एंड से देख लो जरा, थिनर है, यहाँ से भी थिनर है और यहाँ से भी थिनर है, एज़ कम्पेयर टू इसका मिडल पार्ट देख लो जरा, ये क्या है, थिक है। इसकी आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते थे, लेंस विच इज़ थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट इट्स एजिस। एजिस भी क्या होते हैं, किनारे होते हैं, और मिडल पार्ट क्या है, सेंटर वाला पार्ट है। क्या समझ में आया। अब बनाने का तरीका देखो इसको जरा। देखो जैसे ये वाला लेंस था हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस, इसको समझो ये कैसे बना होगा। देखो आपको पता है स्फेरिकल लेंस होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल लेंस कैसे बने होंगे, ये देखो ये स्फीयर होता है एक आपके पास, या नहीं होता, बताओ, इस तरीके से। जैसे मैंने आपको मिरर्स में भी बताया था, याद है कुछ मिरर्स का। मिरर में क्या बताया था मैंने, जैसे इतना पार्ट इसको कट कर लो, और ये स्फीयर है। स्फीयर कैसे होते हैं, 3D में होते हैं, सर्कल नहीं है, पहली तो बात ये है, ठीक है ना। जैसे फुटबॉल है, उसमें से ये एक पार्ट आपने कट किया, और अगर आप ये वाला पार्ट इसका क्या कर देते थे, पॉलिश कर देते थे, तो ये कौन सी शेप बनती थी आपके पास, कनकेव मिरर की, ठीक है। और अगर आप इसमें से ये वाला पार्ट कट कर देते थे इतना, ये वाला इधर से पार्ट कट कर दिया, और ये चीज़ क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दी, तो इधर से देखने पे एक ऐसी शेप लगती है, ये वाली। बताओ कौन सा मिरर बनता था ये आपके पास, कन्वेक्स मिरर, समझ रहे हो। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इनको हम पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये मिरर बन जाते हैं। अगर हम इसको पॉलिश्ड ना करें, इन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट ही रहने दें, तो ये क्या बन जाते हैं, लेंस बन जाते हैं। तो देखो ये कैसे बना होगा, ये एक स्फीयर होगा इस तरीके से पूरा, ठीक है, ये एक स्फीयर बना होगा और एक ये स्फीयर होगा, समझ रहे हो बात को। तो इनके क्या किए हमने, यहाँ पर दिख रहा है, इस स्फीयर का इधर वाले का ये वाला पार्ट ले लिया इतना, और इधर वाले स्फीयर का इतना पार्ट ले लिया, समझ रहे हो। तो ये क्या बन गया एक आपके पास डबल कन्वेक्स लेंस। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब देखो जैसे ही हम शेप बनाते हैं, इनको याद रखने का तरीका क्या होता है, ये तो चीज़ समझ में आ गई आपको कैसे बनाए हैं ये, ठीक है। अब देखो जरा डबल कन्वेक्स लेंस है, तो देखो डबल कन्वेक्स है तो हमें शेप पता चल चुकी थी। देखो अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो आपके पास जो कनकेव शेप होती है वो ये होती है, और अगर इसी साइड से हम देख रहे हैं तो कन्वेक्स वाली जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो जरा डबल कन्वेक्स है, मतलब इधर से देखने पे भी कन्वेक्स है, इधर से देखने पे भी कन्वेक्स है। जब इधर से हम देख रहे हैं तो ये भी ऐसे उभरा हुआ है, ठीक है, तो ये भी कन्वेक्स हो गया। और इस साइड से देख रहे हैं तब भी ये ऐसा बना है, उभरा हुआ बना है, तो यानी कि दोनों साइड से क्या हो गया, ये कन्वेक्स हो गया, तो इसलिए नाम पड़ा डबल कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में देखो एक साइड इसकी प्लेन हो गई, प्लेनो,
और दूसरी साइड कन्वेक्स है, मतलब ये वाली साइड कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स कैसे बनेगी, इस साइड से देखने पे ऐसे उभरा हुआ बनेगा ये, तो कन्वेक्स हो गई, प्लेनो कन्वेक्स बन गया। ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स में कैसे, इधर से देखने पे कनकेव, इधर से देखने पे कनकेव शेप कैसे बनती है, ऐसे गुफा टाइप बनती है, जैसे ये था हमारे पास, अगर ये इधर से देख रहे हैं हम तो ये कनकेव बना, समझ रहे हो, और अगर इधर से देख रहे हैं तो कनकेव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखने का तरीका समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिरर्स में भी क्लियर करी थी मैंने, वहाँ पर तो हम पॉलिश से देख लेते थे, जिस साइड पॉलिश है, जैसे यहाँ पर ये पॉलिश हो गई, ठीक, तो ये कैसा बन गया, कनकेव मिरर बन गया। अगर यहाँ पर इसकी पॉलिश कर दें, ये वाली ऐसे पॉलिश कर दें, तो इधर से देखने पे कनकेव मिरर बनेगा, और अगर यहाँ से मैं पॉलिश कर दूँ इसकी, तो ये इधर से देखने पे क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर बनेगा। ठीक है, तो ऐसी लेंस में है, बस पॉलिश नहीं करना, इधर से देखो ऐसे केव टाइप बन रही है, तो ये क्या बनेगा, कनकेव, और इधर से देखने पे अगर ये देख रहे हैं हम जो शेप है इसकी केव टाइप है, तो ये भी क्या है, कनकेव है। लेकिन अगर इधर से देख रहे हैं हम और शेप ऐसे है, तो ये उभरा हुआ लगेगा इधर से देखने पे, तो ये कैसा है, कन्वेक्स है। तो यही चीज़ यहाँ देखो, कनकेवो कन्वेक्स है, तो इधर से देखने पे कनकेव बनाना पड़ेगा। कनकेव कैसा होता है, ऐसा है, केव टाइप, इधर से देखने पे ये वाला जो बन रहा है। फिर कन्वेक्स, इधर से कन्वेक्स बनाना है तो उभरा हुआ बनेगा, तो कन्वेक्स बना दिया। क्या समझ में आ रही है कहानी या नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आपको याद रखना है, डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और साथ में क्या है आपके पास, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ये बना कैसी है ये भी मैंने आपको बताया किस तरीके से बना है इसमें ये। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम, ये तो पूरा रफ वर्क था ये जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस कैसे, देखो ज़रा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी भी पड़ेगी। ये सब क्या हो गया आपके पास, ये रफ वर्क हो गया, ठीक है, इधर। ठीक, अब बात करते हैं हम कि ये कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी है, लिखा हुआ है हमने ऊपर। कन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कैसे, देखो ज़रा, जैसे मैंने ये क्या बनाया, एक कन्वेक्स लेंस, ये जो होती है इसकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इस लेंस के सेंटर से, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर इसका ये जो चीज़ें हैं कि ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर फोकल लेंथ, फोकस, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से। यहाँ सिंपल सी एक बात समझो कि ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसे, देखो, ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये रे जा रही है पैरेलल, क्लियर। अब ये पैरेलल जा रही है तो हमें रूल पता है, रूल वही वाले लगने हैं इसमें। तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी, ठीक है। तो इसकी फोकस इधर भी होती है, एक फोकस इसकी, और एक फोकस इधर भी होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, बार बार बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है। तो इधर वाली फोकस है, हमें मतलब है क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें नॉर्मली आपके पास जो रे है, लाइट रे है, वो इसमें से ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। अगर ये मिरर होता, मिरर में आपको पता है मिरर में कैसे होता है, इस तरीके से अगर मैं कन्वेक्स मिरर बनाता तो ये ऐसे बनता, ठीक है। और आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो जो पैरेलल रे आती है, ठीक है, उसने क्या करना था, यहाँ से देखो फोकस में से जाना था, ठीक है। तो वो फोकस में से कैसे जाता, देखो ये तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्ट होनी है, रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, इस तरीके से, और जाना कहाँ है इसको बताओ जरा जल्दी से, फोकस से। और इस वाले की फोकस कहाँ होती है, देखो अगर ये ऐसे बनेगा पूरा, तो इसकी फोकस कहाँ बनेगी, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके हाफ में क्या होगी, फोकस, क्योंकि इसका फोकस होता है। तो ये निकलनी कहाँ से है, फोकस में से ही निकलनी है। तो पैरेलल रे कहाँ से निकलती है, फोकस में, लेकिन यहाँ डॉटेड बनाते हैं क्योंकि ये रियलिटी में नहीं जाती, एक्चुअल में तो इधर निकल गई, लेकिन अगर इसको हम बैक ट्रेस करें तो ये फोकस में से ही जाती है यहाँ पर, लेकिन ये नॉर्मली जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इस वजह से इसमें से ये पास करेगी, तो हम इसको डार्क ही बनाएंगे इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक है। एक और रे बना दो अगर आप बनाना चाहते हो इस तरीके से, तो ये भी कहाँ से निकलेगी आपके पास, फोकस में से, तो ये आप फोकस में से बना सकते हो इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। और एक रे और बनाएंगे तो यहाँ से निकलेगी वो, ये भी फोकस में से निकल जाएगी, और एक रे और बनाएंगे तो ये भी कहाँ से निकल जाएगी आपके पास, फोकस में से निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये जो है आपके पास लेंस, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा नाम पड़ा इसका, कन्वर्जिंग लेंस। और अगर आपको याद हो, जो हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर थे, ये क्या होते थे हमारे पास, डाइवर्जिंग वाले होते थे। उल्टा केस है, जो यहाँ कन्वर्जिंग लेंस बन रहा है, वहाँ पर मिरर्स के अंदर ये क्या होता था, डाइवर्जिंग होता था। ये चीज़ें याद रखनी है। लेंस में कन्वेक्स लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग होता है, मिरर्स में जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल भी रहा है ये क्या, और ये सब कन्वर्ज हो रही है फोकस पे, समझ रहे हो। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, मैं इसके यहाँ नीचे लिख भी देता हूँ। ये क्या है हमारे पास, कन्वेक्स, और क्या नाम बोला हमने इसको, कन्वर्जिंग लेंस है ये आपके पास, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला आपको डायग्राम करना है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम
कनकेव लेंस की, तो देखो कनकेव लेंस में क्या होगा आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है अ लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड्स। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं ये डेफिनेशन क्लियर कर दूँ आपकी, ये रह गई लेंस वाली। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये तो ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। देखो दो सरफेस ही बाउंड हो रहे हैं यहाँ पर, ये देख लो, एक ये वाला सरफेस, एक ये सरफेस। अगर ये वाला भी बन रहा है तो एक सरफेस ये है, एक ये है, और अगर ये वाला बन रहा है तो ये भी इस तरीके से बन रहा है। समझ रहे हो इतनी बात? तो दो सरफेस तो हैं, टू सरफेसिस लिखा हुआ है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, जिसमें से एक या दोनों सरफेस क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले में क्या है, दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, और इस वाले में एक सरफेस स्फेरिकल है, इधर वाला, ये तो प्लेन हो गया, और इधर भी क्या है, दोनों सरफेस स्फेरिकल है। कितनी बात क्लियर है? अब समझ में आई होगी आपको स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन। क्लियर है? चलो चलते हैं। कनकेव लेंस में देखो आपको पता चल गया है कि लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड्स। तो इसमें भी आपके पास देखो किस तरीके से बनेगा ये देखो जो बनता है आपके पास, देखो इसमें भी आपके पास एक आएगा डबल कनकेव लेंस आएगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, देखो डबल कनकेव लेंस, कनकेव शेप बनानी है, इधर से भी कनकेव शेप और इधर से भी कनकेव शेप, ठीक है, इस तरीके से, और ये ऐसे मीट करवाएंगे हम लाइंस। समझ रहे हो? तो इधर से भी कनकेव हो गया, इधर से भी कनकेव हो गया, तो हो गया डबल कनकेव लेंस। और नॉर्मल कनकेव लेंस ऐसे ही बनाते हैं। और जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी आपको। थिनर है देखो कहाँ से, एट द सेंटर या मिडल हम बोल दें, और थिकर एंड्स से क्या है, ये थिकर है, थिकर एट इट्स एंड्स या एजेस। क्लियर है? अब दूसरा क्या होता है हमारे पास, प्लेनो कनकेव लेंस। तो प्लेनो कनकेव में क्या होगा, देखो एक साइड प्लेन हो जाएगी इसकी, ये वाली साइड प्लेन कर दी हमने, और दूसरी साइड क्या होगी इसकी, कनकेव, ठीक है ना। एक साइड तो प्लेन हो गई और दूसरी साइड क्या होगी इसकी, कनकेव शेप में होगी। तो इधर से देखने पे देखो ये कैसी शेप बन रही है, कनकेव, और ये बन गया हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस। कितनी बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या होता है आपके पास, कन्वेक्सो कनकेव। क्या होती है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस है अगर, तो देखो एक साइड कैसी होगी इसकी, कन्वेक्स कैसी होगी बताओ ज़रा जल्दी से, कन्वेक्स कैसी बनेगी, इस तरीके से, ठीक। इधर से देखने पे कैसा बन रहा है ये आपके पास, कन्वेक्स बन रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? इधर से शेप कैसी होगी आपके पास, कन्वेक्स की। इधर से देखने पे कहीं इधर से देखो, इधर से देखने पे तो कनकेव लग रही है, इधर से देखो ये कैसी लग रही है, कन्वेक्स। और इस साइड से देखने पे कैसी होनी चाहिए ये, कनकेव। तो कनकेव कैसे, एक और शेप बनानी पड़ेगी, इसी को मत मान लेना इधर से कन्वेक्स दिख रही है इधर से कनकेव दिख रही है, नहीं, दो सरफेस होंगे ना इसके, एक तो बना दिया हमने कन्वेक्स, दूसरी साइड से देखने पे कैसा बनना चाहिए, कनकेव। तो दूसरी शेप भी बनाएंगे हम कनकेव वाली, वो कैसे बनेगी, देखो इस तरीके से, इस तरीके से ये बनाना है कि मिडल से क्या हो जाए, थिन हो जाए, और जो एंड्स हैं वहाँ से क्या हो जाए, ये आपके पास थोड़ा थिक हो जाए। तो इस तरीके से ये बन गई शेप। तो ये कैसा बना आपके पास, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कनकेव लेंस जो है वो बना कैसे होगा, देखो ज़रा, अगर हमें पता है ये दो स्फेरिकल क्या होते हैं, 3D में होते हैं ना ये, ठीक, ये हो गए इस तरीके से, ठीक है। इधर से ये ले लिया पार्ट इतना, और इधर से ये पार्ट इतना ले लिया, और ये ऐसे बना लिया हमने। तो ये शेप जो बन गई इसकी, ये कैसी बन गई आपके पास, कनकेव लेंस की बन गई। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये बार बार कह रहा हूँ, सर्कल नहीं है, 3D स्फीयर्स हैं। 3D स्फीयर्स हैं तो आप समझो इस बात को कि यहाँ से आपके पास ये कैसे लेंस बनेंगे। अगर मैं इधर से समझाना चाहूँ आपको ये कन्वेक्स में, तो इसमें मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो अपने हैंड से, देखो एक शेप इधर से कट हुई थी, तो ये मेरे हैंड को मान लो ये ऐसी शेप हो गई, ठीक, और दूसरी शेप इस तरीके से कट हुई, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बना है अब आपके पास कन्वेक्स लेंस, जिसमें आपके पास इधर इतना सरफेस है और इधर से इतना सरफेस है। समझ पा रहे हो? ऐसे मत समझना कि बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इधर से ये एक पूरा लेंस है, ठीक, और इधर से ये एक लेंस है, ऐसे ये दो जुड़ गए इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से यहाँ से है, अगर मैं अपने हैंड्स की शेप ऐसे बना दूँ इस तरीके से, और इधर से ऐसे बना दूँ, ठीक, और यहाँ से ऐसे ये जॉइन करवाएं हम, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कनकेव लेंस। तो मैं ये सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये ऐसे पतली पतली लाइनें नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये किस तरीके से होगा रियलिटी में, आपने देखे भी होंगे लेंस। क्लियर? तो वो इस शेप में हम यहाँ तो नहीं बना सकते 3D में, 2D में बनाए हुए हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने अपने हैंड्स की हेल्प ली कि इस तरीके से होते हैं, ठीक है। समझ जाना, नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार देख लेना, लैब वगैरह में जाके आपको पता चल जाएंगे। क्लियर?
क्या बताओ, इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? अब कनकेव लेंस में हमें ये पता है कि ये कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस कैसे बनाएंगे, देखो ज़रा यहाँ से। देखो कनकेव है तो कनकेव शेप बनाते हैं पहले। तो ये हमने बना दी कनकेव शेप इस तरीके से, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर होंगे। जैसे ये एक होगा, ये एक होगा, ये C1 मान लेंगे, ये C2 मान लेंगे। ये वाला O के क्या होता है, सेंटर ऑफ दैट लेंस, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर हम इसे बोलते हैं। और ये वाले सेंटर कौन से होते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो लाइन पास होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 फोकस होती हैं इसमें, एक इधर भी होती है और एक इधर भी होती है फोकस, ठीक है। अब ये लेंस कैसा है हमारे पास, डाइवर्जिंग। तो देखो डाइवर्जिंग कैसे बनेगा, देखना ध्यान से। ये पैरेलल रह गई है, ठीक है। और ये कैसे हैं, डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। तो डाइवर्ज करेंगे तो ये ऐसे जाएंगे बाहर की तरफ, क्या नहीं। और ये डाइवर्ज कर रहे हैं, और ये अगर मैं ऐसे बैक मीट करवाऊँगा इनको तो ये कहाँ जाएंगे, फोकस पे ही मीट करेंगे। पीछे वाले अगर हम करें इसको बैक ट्रेस करेंगे तो वो आगे हम पढ़ेंगे जब रे डायग्राम वगैरह करेंगे। मैं तो बस यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ये पैरेलल रे है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी आपके पास, ठीक। तो इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूँगा तो ये सब कहाँ पर मीट करेंगे, आपके पास फोकस पे ही मीट करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए बस ऐसे ही समझ लो इसको। ये इधर से जाएगा और ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इधर से ये पैरेलल जाएगी तो ये भी क्या करेगी, आपके पास डाइवर्ज ही करेगी इस तरीके से, ठीक है। ये भी थोड़ी सी शेप आप ऐसे घुमा सकते हो इधर से, ये वाली शेप को हटा के, ठीक है। ताकि ये क्या करें, जब हम बैक ट्रेस करें तो एक ही पॉइंट पे ये मीट करें इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये इधर से और ये इसको बैक ट्रेस किया, ये बैक ट्रेस किया, इस तरीके से ये वाले फोकस पे ये मीट करें। क्योंकि रूल भी तो हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं, ठीक है। इसको मैं जैसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट। तो ये मैंने वाइटनर लगा दिया यहाँ ताकि आपको इसकी शेप प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। तो ये कैसा लेंस हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। और रूल भी नहीं ख़राब हुआ कि पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस में से। तो एक फोकस इधर भी होती है, एक इधर भी होती है। तो इसमें इस तरीके से जा रही है तो हम बैक ट्रेस करेंगे तो पीछे वाले इस वाले फोकस पर मीट करेंगे। जैसे इस वाले में क्या हो रहा था, अगला जो फोकस था उस पर मीट कर रही थी। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं मिरर की बात करूँ, आपके पास कनकेव मिरर होता था इस तरीके से। कनकेव मिरर ऐसे बनता था, याद है कुछ, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था। अगर हमें पता है इसमें पैरेलल रे ऐसे जा रही हैं, ठीक। तो ये कहाँ पर मीट करेंगी, बताओ ज़रा। और ये अगर हम कह रहे हैं कनकेव लेंस कैसा हमारा, डाइवर्जिंग है, तो कनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग था, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। इसमें इसका सेंटर यहाँ बनेगा, क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल में ये आपको पता होंगी सब बातें। और यहाँ पर इसका फोकस बनता है। मिरर्स में एक ही फोकस होता था, 2 फोकस नहीं होते थे, ठीक है। या तो इस साइड बनता है या इस साइड बनता है। जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकस राइट साइड होता है, और जो कनकेव होता है आपके पास मिरर, उसके अंदर क्या होता है, लेफ़्ट साइड फोकस होता है, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से निकलते थे आपके पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जो ये आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग था, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है ये इस तरीके से, यहाँ से जाएंगी इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज ही करेगा, ये आपको बता रखा है। लेकिन जो कनकेव लेंस है ये कैसा है, डाइवर्जिंग है। समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन रूल किसी में भी ख़राब नहीं होते, मीट फोकस भी करती हैं चीज़ें, चाहे वो रियल में करें चाहे वो वर्चुअल में करें। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी यहाँ से, कि अगर इस लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कनकेव लेंस की, तो इसमें जो हो रही है ये वर्चुअली मीट कर रही हैं फोकस पे। लेकिन अगर मैं मिरर की बात करूँ तो ये रियल में मीट करती हैं, क्योंकि ये होती है रिफ्लेक्टिंग, ये होती है रिफ्रैक्टिंग। इसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो ये पास कर जाती हैं, इसमें पास नहीं करती हैं तो रिफ्लेक्ट ही करती हैं। सेम चीज़ यहाँ थी। अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो ये रियलिटी में जा रही हैं, फोकस में से जा रही हैं। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो ये वर्चुअली मीट करती थी फोकस पे। तो उल्टा केस है बिल्कुल ही, समझ रहे हो। ये वाले यहाँ पर क्या हैं, कन्वर्जिंग है, तो ये क्या है यहाँ डाइवर्जिंग है। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग, कन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्जिंग। कितनी बात क्लियर है? ऐसे ही यहाँ अगर कनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग, लेकिन अगर कनकेव मिरर है तो कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। तो ये चीज़ें याद रखने की हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज़ याद रख लो, उसका अपोजिट क्या होगा दूसरे में होगा ही होगा। ये चीज़ बस ध्यान में रखो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है। तो लेंस का याद रख लेना कि लेंस में कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, और जो कनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो उसका उल्टा आपको मिरर का याद रह ही जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं? ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फोकस होंगी, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, समझ रहे हो, लेंस में।
क्लियर। और मिरर में ये सब एक एक ही होता था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इतना समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। तो इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।